प्रिय दर्शकों, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। वीडियो शुरू करने से पहले सच्चे दिल से कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखे। दोस्तों, भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है कि आपको सारी दुनिया में गीता जैसा ज्ञान कहीं नहीं मिलेगा। आपकी हर समस्या का समाधान, हर दुख का हल भगवत गीता में मिलेगा। आपके हर एक सवाल का जवाब भगवत गीता में मिलेगा। प्रिय दर्शकों, जिस किसी को गीता का ज्ञान समझ में आ जाएगा, वो इंसान को जिंदगी में कितना भी दुख या कितनी भी बड़ी समस्या आएगी, उसे वो इंसान हंसते हंसते संभाल कर आगे निकल जाएगा। सारे वेद शास्त्रों का सार भगवत गीता के ज्ञान में उतारा है। प्रिय दर्शकों, आज हम भगवत गीता के उस ज्ञान के बारे में बात करेंगे जो इंसान इस ज्ञान को समझेगा, अपने जीवन में उतारेगा, वो इंसान जीवन में कभी दुखी नहीं रहेगा। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में बताया है कि हे मानव, जिंदगी में कभी भी किसी के भरोसे मत बैठना। कभी ये मत सोचना कि कोई मेरे काम आएगा, ये मत सोचना कि बुरे वक्त में ये दुनिया मेरा साथ देगी, इस कठिन और मुश्किल समय में मुझे ये दुनिया के लोग संभाल लेंगे। जो इंसान दूसरे के सहारे बैठता है, वही इंसान मुश्किल वक्त में हमेशा के लिए रोते रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस दुनिया में कोई किसी का सगा नहीं है। हम रोज इस दुनिया में लोगों के कहानियां सुनते हैं कि अपने ही लोगों ने अपनों को चोट पहुंचा दिया। मुश्किल समय में अपना ही अपनों को छोड़कर चला जा रहा है। इतना देके मालूम होते हुए भी अगर आपकी आंखें नहीं खुलती, आपको समझ में नहीं आता है, तो आप भी मुश्किल और दुख के रास्ते से जा रहे हैं, जहां सारी दुनिया जा रही है। इस दुनिया में लोग कभी भी किसी का सहारा नहीं बने हैं और कभी बन भी नहीं सकते हैं। आपका सहारा आप स्वयं है या तो वह ईश्वर है। इसलिए खुद के अलावा कभी भी किसी को अपना सहारा समझकर मत बैठना। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में बताया है कि सच्चा और अच्छा इंसान झूठे और गलत इंसान से तब तक नहीं जीत सकता है जब तक वो झूठ के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ और गलत के खिलाफ खुद लड़ने के लिए खड़ा नहीं होता। इस दुनिया में लोग कहते हैं कि आज के जमाने में झूठा इंसान जीत जाता है और सच्चा इंसान हार जाता है। लेकिन दोस्तों, ये सच नहीं है कि झूठा इंसान झूठ रास्ते से चलता है इसीलिए जीत जाता है, जबकि सच्चा इंसान अपने प्रति होने वाले अन्याय के खिलाफ, गलत के खिलाफ आवाज नहीं उठाता। अगर अच्छा और सच्चा इंसान अपनी आवाज को नहीं उठाएगा, तो लोग झूठे इंसान की आवाज को ही सच समझने लगते हैं। दोस्तों, पांडव तो सच्चे थे, हमेशा धर्म पर चलने वाले लोग थे। कभी जिंदगी में उन्होंने कोई अधर्म नहीं किया। तभी भी सबसे ज्यादा दुख, सबसे ज्यादा तकलीफ पांडवों को झेलनी पड़ी। सारी जिंदगी हमेशा बड़े लोगों की आज्ञा मानते मानते गई। सब कुछ मालूम होते हुए भी कि यह गलत है, यह अधर्म हो रहा है, अन्याय हो रहा है, फिर भी वो चुपचाप सहते रह गए। पांडव सोचते थे कि अगर हमारे बड़े हमसे कह रहे हैं तो उनकी बात हमें मानना ही चाहिए। बचपन से लेकर उन्हें हमेशा अधर्म और अन्याय का ही सामना किया। जीवन में उन्होंने कभी कुछ गलत काम नहीं किया था, हमेशा सच्चे दिलन से और सच के रास्ते पर चलते थे। तभी भी उनको बदले में सब तकलीफ और दुख ही मिला। उसका कारण कुछ ऐसा ही था कि पांडव अपने साथ होने वाले अन्याय को सहते रहे, अधर्म को हमेशा चुपचाप सह लेते थे। लेकिन सहते सहते एक दिन जिंदगी में ऐसा मोड़ आया कि उन्हें उस धर्म के खिलाफ खुद को खड़ा होना ही पड़ा, अन्याय के खिलाफ लड़ना ही पड़ा, हथियार उठाने ही पड़े। अगर पांडव उस वक्त अन्याय के खिलाफ नहीं लड़ते, धर्म के खिलाफ नहीं लड़ते, तो शायद उन्हें कभी न्याय मिलता ही नहीं। फिर तो दुर्योधन दुनिया को यह बता देता कि पांडव ही अधर्मी थे और मैं ही दुनिया में सच्चा धर्मात्मा है। जो लोग यह कहते हैं कि सच्चाई का जमाना नहीं है, अच्छाई का जमाना नहीं है,
लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आता है कि यह चुप रहने का भी जमाना नहीं है, अन्याय सहने का जमाना नहीं है। आप सच्चे रास्ते से चलो, बहुत अच्छी बात है। आप अच्छे इंसान बनो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन पागल मत बनो, अधर्म के साथ देने वाले मत बनो। जब कोई इंसान किसी के गलत व्यवहार का कोई जवाब नहीं दे पाता, फिर वो कहता है कि भगवान खुद ही देख लेगा, मैं तो कुछ नहीं करूँगा। आपको भगवान ने बुद्धि दिया है, भगवान ने आपको बोलने के लिए वाणी दिया है, फिर भी भगवान को ही सब देखना है, तो फिर इस दुनिया में आपका क्या काम है। श्री कृष्ण ने भगवत गीता के पहले अध्याय के एक प्रसंग में कहा है, जब अर्जुन युद्ध भूमि में अपने रिश्तेदारों को दिखाता है, भीष्म पितामह को दिखाता है, द्रोणाचार्य को दिखाता है, सभी अपने चाहने वालों को दिखाता है, तो अर्जुन की हालत खराब हो जाती है। अर्जुन सोचता है, क्या मुझे युद्ध जीतने के लिए इन सबको मारना पड़ेगा? यह तो सब मेरे अपने हैं, मेरे रिश्तेदार हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से कहने लगा, हे भगवान, इन सब से लड़ने से तो अच्छा है कि मैं सब छोड़कर जंगल में चले जाता हूँ और सन्यासी बनकर वही गुजारा करता हूँ। अर्जुन ने साफ साफ कह दिया कि मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा। उस वक्त में श्री कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को दिया था। उसे सुनकर, मन में उतारकर, उसे सोचन समझकर अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हुआ था। श्री कृष्ण ने अर्जुन कहा, हे अर्जुन, अगर तुम धर्म के खिलाफ नहीं लड़ोगे तो तुमको भी लोग अधर्मी कहेंगे, और दुर्योधन जैसा ही पाप अधर्म दुनिया में और भी करते रहेगा। दोस्तों, पापी को, बुरे इंसान को ताकत तभी मिलती है जब पुण्य करने वाले लोग, अच्छे रास्ते पे चलने वाले लोग उसे चुपचाप सहन करते रहते हैं। हकीकत में देखा जाए तो ये जो महाभारत की कहानी है, सेम हमारी सबकी कहानी है। दोस्तों, यह जिंदगी है, इसमें बहुत सारी तकलीफ आती रहेगी, बहुतन सारे दुख आते रहेंगे। इस जीवन में हमारे साथ कितनी बार बहुत कुछ गलत होता रहता है, लेकिन अगर हम चुपचाप सहन करते रहेंगे तो इस दुनिया के लोग हमारे साथ और ज्यादा गलत करते रहेंगे। इस जीवन में चाहे कितनी भी तकलीफ आ जाए, कितना भी दुख आए, उसके खिलाफ, उस दुख के खिलाफ हमें खुद को ही लड़ना पड़ेगा। अगर दुख हमारा है तो उस दुख को दूर करने के लिए हमें ही लड़ना पड़ेगा, ना कि दुनिया आपके दुख के खिलाफ लड़ने आएगी। अगर कोई इंसान आपके साथ गलत व्यवहार करता है तो उस इंसान खिलाफ आपको ही आवाज उठाने पड़ेगी। दोस्तों, इस दुनिया में कमजोरों का साथ कोई नहीं देता। अगर आप में कुछ खास बात है तभी लोग भी आपके साथ खड़े होंगे। अगर आप ही कमजोर होंगे तो कोई आपका साथ नहीं देगाने वाला है। श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि अगर कोई हमारे साथ छल करता है, कोई गलत करता है, तो उसे सहन नहीं करना है, बल्कि उसका डट के सामना करना ही होगा। अगर जीवन में कोई दुख आता है, कोई प्रॉब्लम आता है, तो उसका टेंशन नहीं लेना, उससे डरना नहीं है, बल्कि उस दुख का, उस प्रॉब्लम का सामना करके हमारी यही छोटी सी जिंदगी को आगे बढ़ना है। श्री कृष्ण कहते हैं, यह मानव जीवन बार बार मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, तो जिंदगी में कभी भी इतना सहन नहीं करना कि सामने वाला व्यक्ति आपको कमजोर या ना कामयाब समझने लगे और आपकी कमजोरी का फायदा उठाकर आपको बार बार तकलीफ या दुख देता रहे। माना कि मूर्ख लोगों से बहस करना कभी भी अच्छा नहीं है। हर किसी पागल इंसान को जवाब देना सही नहीं है, लेकिन याद रखना, हर जगह पर चुप रहना, हर बात को सहन करना भी हमारे जीवन में बहुत दुख और तकलीफ दे सकता है। चुप तभी रहना है जब आप खुद ही गलत हो, लेकिन इतना भी नहीं कि लोग आपको कमजोर और पागल समझने लग जाएंगे। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, आप इस जीवन में, इस जिंदगी में किसी के साथ ज्यादा अपनापन और जितना ज्यादा मोह रखोगे, वही इंसान, वही व्यक्ति आपको पूरे जीवन में सबसे ज्यादा रुलाकर रख देगी।
दोस्तों, जब श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान देना शुरू किया था, तब उसका मेन कारण एक ही था। वो कारण है अर्जुन का मोह। आपको बता दे कि अर्जुन जैसा वीर और अर्जुन जैसा बहादुर योद्धा अपने मोह के कारण ही कमजोर पड़ने लगा था, अपने आप से ही हारने लगा था। जब पांडवों ने जिंदगी भर दुख और कष्ट सहा, उसका भी एक ही कारण था कि पांडवों को अपने स्वजनों में बहुत मोह था, अपने परिवार में बहुत मोह था, बहुत अपनापन था। पांडवों को किसी बाहर वाले ने दुख या तकलीफ नहीं दिया, उन्हें उनके अपनों ने ही रुला दिया था। उन्हें उनके अपने ही सगे लोगों ने भीख मांगने के लिए मजबूर कर दिया था। दोस्तों, अगर अपनी जिंदगी की तरफ गौर करेंगे तो आपका यह अपनापन, आपका यह मोह आपको खुशी कभी नहीं देगा, लेकिन खुशी की बजाय जिंदगी भर आपको रुलाता जरूर रहेगा, आपको दुख और दर्द देता रहेगा। इस जीवन में हमारे दुख का कारण हमारे मन का मोह ही है। आप देखते होंगे कि दुनिया में लोगों के साथ कितने हादसे होते रहते हैं, लेकिन हमें कुछ खास फर्क पड़ता है क्या? आप सुनते रहते हैं कि दुनिया में तूफान से लोग मर गए, कहीं जगह ज्यादा बारिश के कारण लोग मर गए, तो हमें बस कुछ टाइम के लिए ही बुरा लगता है। फिर किसी को याद भी नहीं रहता कि क्या हुआ था और क्या होगा। लेकिन जिसे हम अपना मानते हैं, उसे थोड़ी सी खरोच आ जाएगी, उसे थोड़ी सी भी चोट आ जाएगी तो हमारे दिल को बहुत तकलीफ होने लगती है। दोस्तों, दुनिया के लोगों के व्यवहार का हमें इतना दुख नहीं लगता, उतना अपनों के गलत व्यवहार का हमें दुख होता है। दुनिया की बातों से जितनी भी चोट नहीं पहुंचती, उतनी अपनों की बातों से चोट पहुंचती है, दुख होता है। जीवन में हमेशा याद रखना, जिससे भी आप जितना गहरा, जितना अपनापन से जुड़ोगे, उतना ही ज्यादा आपको दुख, उतनी ही ज्यादा तकलीफ झेलनी पड़ेगी। इस जीवन में दुख से आप कभी भी भाग नहीं सकते हो। जो इंसान मोह जाल में, अपनापन के जाल फंसा हुआ है, उसे आप जीवन भर रोते हुए ही देखोगे। इस दुनिया में माँ बाप को देखो तो वो अपने बच्चों की वजह से रोते रहते हैं कि कितना कुछ करने के बाद बच्चों को जन्म दिया। पूरा जीवन बच्चों को पालने के लिए ना जाने क्या क्या करना पड़ा, कितने कष्ट किए हैं। लेकिन आज वही बच्चे दुख दे रहे हैं, पीड़ा दे रहे हैं। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है, जो अपने हैं और अपना ही सबसे ज्यादा दुख देता है, पीड़ा देता है, रुलाता है। प्रेम करने वाले लोग प्रेम की वजह से ही रोते हैं, बोलते हैं कि इतना प्रेम किया और बदले में क्या मिला, दुख मिला, पीड़ा मिली। इतना प्रेम किया लेकिन बदले में मुझे जीवन भर रुला दिया। दोस्तों, याद रखना, अगर आप काम से ज्यादा किसी से दिल लगा लोगे, बहुत ज्यादा क्लोज हो जाओगे, तो अंत में आपको दुख, पीड़ा, छल होना तय है। दोस्तों, सच तो यह है कि आप अपने जीवन में, जिंदगी में सबसे ज्यादा महत्व देते हैं, उस जीवन में सबसे भयानक थप्पड़ आपको वहीं से पड़ती है। कई लोग कहते हैं कि मुझे इसने धोखा दिया, जिस इंसान से मुझे ऐसी कभी उम्मीद ही नहीं थी। दोस्तों, धोखा क्यों मिलता है? क्योंकि आप उसी इंसान को अपनी जिंदगी में वो महत्व दिया है, वैसी जगह दे दिया है कि जिसके वो लायक ही नहीं है। आप किसी पर इतना ज्यादा भरोसा कर लेते हैं, लेकिन वह इंसान उसके लायक ही नहीं होता है। तो ये गलती सिर्फ उसकी नहीं है, ये गलती उससे ज्यादा आपकी है। क्योंकि आपको किसको ज्यादा महत्व देना है, किस पे भरोसा करना है, ये कभी सोच समझकर किया ही नहीं है। अभी से याद रखना, आपको ये से लोगों से कभी जुड़ना ही नहीं है, जिसे आपको जीवन भर दर्द सहना पड़े, दुख झेलना पड़े, तकलीफ सहनी पड़े। इस दुनिया में, इस संसार में किसी में भी सुख की वजह, दुख का कारण मत ढूंढो। अगर किसी को अपने सुख का कारण बनाओगे तो वो आपको दुख, दर्द, पीड़ा जरूर देगा। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में यह भी कहा है कि जिंदगी में कितनी भी बड़ी मुश्किल आ जाए या जीवन में कोई आपका साथ ना दे, आप अकेले पड़ जाए, तो ऐसे मुश्किल टाइम में, मुश्किल वक्त में
दिल से, हृदय से ईश्वर को प्रार्थना करनी चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, जो इंसान मुझ पर भरोसा करता है उसकी हर जरूरत, हर समस्या मैं पूरी करता हूँ, उसकी हर तकलीफ को दूर करने में मैं उसकी मदद करता है। कई लोगों को ये सब बातें बझूठ लगती है। इसका कारण यही है कि उनको इस बात का अर्थ समझ में नहीं आता है। और जो मनुष्य मुश्किल वक्त में प्रार्थना करता है, उसी इंसान को इसका असली मतलब, असली अर्थ पता होता है। जिन लोगों ने अपनी तकलीफ के वक्त में एक चमत्कारी प्रार्थना प्राप्त की है, उन्हें ही पता होता है कि जब हम मुश्किल वक्त में होते हैं तो ईश्वर से, भगवान से की गई प्रार्थना हमारा कितना साथ देती है। अगर आप सच्चे दिल से प्रार्थना करोगे तो वो ईश्वर, वो भगवान आपका साथ जरूर देगा। कुछ लोग हमें कहते हैं कि हम प्रार्थना में जो भी मांगते हैं वो हमें कभी मिलता ही नहीं है। भगवान हमें कुछ देता ही नहीं है, भगवान हमारी प्रार्थना सुनता ही नहीं है। आप एक बात बताओ कि आप भगवान से प्रार्थना कर रहे हो या भीख मांग रहे हो? प्रार्थना का मतलब क्या होता है? प्रार्थना का मतलब होता है कि हे ईश्वर, मुझे शक्ति दे, मुझे अच्छी बुद्धि दे, ताकि मैं अपने जीवन में अपने दुखों से लड़ सकूं, उसे बाहर निकल सकूं, जिंदगी की मुश्किलों को पार करने की ताकत दे, उसे जीवन में आगे बढ़ सकूं। प्रार्थना का मतलब यही है कि आप अपने दुखों से, मुश्किलों से बाहर निकलने का मार्ग दिखाती है। दुखों से बाहर निकलने की शक्ति प्रार्थना से मिलती है। आपने कभी आजमाया भी होगा, कई बार तो भगवान न जाने किस रूप में आकर के आपकी सहायता भी कर देते हैं। कई लोग तो सोच में पड़ जाते हैं, हैरान हो जाते हैं कि जब हम तकलीफ में थे न जाने कौन इंसान आया था और हमारी मदद करके चला गया। जहां हमारे अपनों ने भी हमसे से मुंह फेर लिया था, उस वक्त कोई अजनबी आकर के हमारी मदद करके चला गया। यह सब आपकी प्रार्थनाओं की शक्ति है, प्रार्थना का फल होता है। जब आप तकलीफ में होते हैं तो ईश्वर आप तक उस वक्त में मदद के लिए किसी न किसी तरह से पहुंचा ही देते हैं। इसलिए जिंदगी में जब भी कोई मुश्किल वक्त आएगा, दुख आएगा, उस समय पर उस ईश्वर को, उस भगवान को प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि नेगेटिव बोलने वाले लोगों की बातों पर कभी ध्यान नहीं देना चाहिए। जो लोग हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं, नेगेटिव सोचते रहते हैं, ऐसे लोगों के साथ जिंदगी में कभी बहस नहीं करनी चाहिए। जब आप नेगेटिव लोगों के साथ बहस करते हैं तो वो आपकी पॉजिटिव एनर्जी यानी कि अच्छी चीजें खींच लेते हैं और उस इंसान की नेगेटिव एनर्जी आपको देके चले जाते हैं। आपने कभी महसूस किया होगा, किसी भी नेगेटिव इंसान से बात करने से, बहस करने के बाद आपका मन भारी हो जाता है। आप उस वक्त मन को दुखी और परेशान महसूस की होगी, क्योंकि आपकी पॉजिटिव एनर्जी, अच्छी बातें वो लेकर चला गया और खुद को नेगेटिव एनर्जी वो आपको देकर चला गया। तो जो इंसान जीवन में हमेशा सबको बुरा ही बोलता है, हमेशा सत्य के लिए भी बुरा ही सोचता है, ऐसे इंसान को पागल समझकर उन पर ध्यान नहीं देना है, उन्हें छोड़ देना चाहिए। ऐसे लोगों से बहस करके, ऐसे इंसान से बात करके आपको सिर्फ और सिर्फ दुख, तकलीफ ही मिलेगी और कुछ नहीं मिलने वाला है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान छोटी छोटी बातों पर, छोटे छोटे कारण पर बहुत जल्दी गुस्सा यानी क्रोध करता है, उस व्यक्ति का वो गुस्सा, वह क्रोध जीवन में उसी को बर्बाद करके रख देता है। जो लोग बहुत ही जल्दी क्रोध में आते हैं, उन लोगों को अपने रिश्तों में कभी सच्चाई नहीं मिलेगी। लोग ऐसे इंसान से डरते रहते हैं कि उसको किस बात पर कब गुस्सा आ जाए पता नहीं। ऐसे लोगों के साथ कोई रहना भी पसंद नहीं करता है। ऐसे लोगों के बारे में हम सुनते रहते हैं कि अचानक से क्रोध में आकर हार्ट अटैक आ गया, गुस्सा होने से ब्लड प्रेशर हाई हो गया,
ऐसे इंसान की जिंदगी छोटी हो जाती है। ऐसे लोगों को दुनिया में पागल समझती है, कम दिमाग वाला समझती है कि पता नहीं इसको कब गुस्सा आ जाए, इसक क्या हो जाए, इसे अच्छा है कि इसे कुछ नहीं बोलो तो ही अच्छा है। याद रखना कि जैसे हर जगह पर चुप रहना ठीक नहीं होता है, वैसे ही हर बात पर गुस्सा करना भी ठीक नहीं होता है। कहाँ चुप रहना चाहिए, कहाँ बोलना चाहिए, इन सब बातों का ज्ञान, इन सब बातों का अभ्यास श्री कृष्ण ने हमें भगवत गीता में सिखाया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। इसका मतलब यह नहीं है कि जो मन में आएगा वही करते रहने का और जो होगा देखा जाएगा। यही बातें भगवत गीता में ही लिखी है कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। इसका मतलब यह नहीं है कि चाहे किसी के साथ गलत करो, किसी की चोरी करो या कोई भी पाप करते रहो। इसका मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, और ना ही आप किसी कर्म को लगातार करते रहे, चाहे उसका कुछ मतलब निकले या ना निकले, क्योंकि भगवत गीता में ही तो लिखा है कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। दोस्तों, इस बात को सुनना और उसे समझना दोनों में बहुत अलग अर्थ होता है। कर्म करो और फल की चिंता मत करो, ये सा बताया है। इसका असली अर्थ यह है कि अगर आप किसी के लिए कुछ भी कर्म यानी काम करते हो तो उसके बदले में उसे कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। जब आप किसी से उम्मीद करते हैं कि मैंने इसके लिए इतना काम किया है तो यह भी मेरे लिए कुछ करेगा या मेरे मुश्किल टाइम में, मुश्किल वक्त में मेरे काम आएगा, लेकिन वो इंसान मुश्किल वक्त में आपकी सारी उम्मीदें तोड़ देता है। दोस्तों, ये दुनिया बहुत अजीब है। आप किसी के लिए कुछ भी कर लो, किसी के लिए जान भी दे दो, लेकिन आजकल के लोग किसी के एहसान को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। याद रखना, आप लोगों को जैसा समझते हो लोग वैसे होते नहीं हैं। आप अगर किसी की हेल्प करते हो, मदद करते हो या उसका साथ देते हो तो आजकल के इस जमाने में किसी से भी यह उम्मीद मत रखना कि वो भी आपकी मदद करेगा, आपकी साथ देगा। इसलिए गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, आपका अधिकार सिर्फ और सिर्फ कर्म करने का है, उसके फल को पाने का अधिकार नहीं है। जो आपने किया है उसके बदले में क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, आप उसे समझ नहीं सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब आप किसी कर्म को करते हो, किसी काम को करते हो और इंतजार करने लग जाते हो कि मैंने तो इतना काम किया है, अभी तक कोई फल नहीं मिला है, बदले में कुछ भी नहीं मिल रहा है। दोस्तों, अगर आप कुछ अच्छे कर्म करते हो तो चिंता मत करो कि अभी तक कुछ क्यों नहीं मिला है, कब मेरे दिन बदलेंगे, कब मेरी जिंदगी बदलेगी। अगर इस चिंता में डूब जाओगे, ये सा सोचते रहोगे, तो आपके कर्म, आपके काम करने का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। लेकिन अगर आप अच्छे कर्म करते रहोगे, अच्छे काम करते रहोगे, तो उसका अच्छा फल, अच्छा रिजल्ट आपको एक ना एक दिन जरूर मिलेगा। अगर आप कोई बुरा कर्म करते हैं, बुरा काम करते हैं, तो उसका फल भी आज नहीं तो कल मिलना भी तय है। उसके लिए भी आपको तैयार रहना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी चीज का काम से ज्यादा यानी अत्यधिक सेवन नहीं करना चाहिए। किसी भी चीज को इतना ज्यादा मत करो कि आपको उसकी आदत लत लग जाए। चाहे वो नशा हो, चाहे वो जुआ क्यों ना हो, चाहे ज्यादा खाने की आदत हो, ज्यादा सोने की आदत हो, या बहुत ज्यादा मोबाइल देखने की आदत क्यों ना हो, या दिन भर टीवी देखने की आदत हो। ये आदतें आपको एक ऐसी दुनिया में धकेल देती है जहां सिर्फ आप अकेले ही होते हैं। आपको इन आदत के सिवाय कुछ भी दिखाई नहीं देता है। आपने कभी गौर किया होगा, कोई इंसान को किसी चीज की बहुत ज्यादा लत पड़ जाती है, आदत लग जाती है, वो इंसान अपने में ही खोया रहता है। उसको बाकी कुछ भी नजर नहीं आता है। कौन क्या कर रहा है, कौन उससे बात कर रहा है, उसे नजर नहीं आता है।
कई लोग मोबाइल में इतने खोए रहते हैं, उन्हें थोड़ा होश नहीं रहता कि बाहर की दुनिया में हो क्या चल रहा है, मुझे कौन आवाज दे रहा है, मेरे आसपास क्या हो रहा है। किसी चीज का उपयोग करने में और किसी चीज की आदत लत लगाने में बहुत अंतर होता है। इस दुनिया में मोबाइल का आविष्कार इसलिए हुआ था कि आपका समय, आपका वक्त बच सके। लेकिन अगर आप अपना सारा समय, सार वक्त मोबाइल में लगा दोगे तो जिंदगी के जरूरी काम, जीवन के असली काम आप कब करोगे। और यह बात सिर्फ मोबाइल की नहीं है। आदत चाहे कोई भी हो, चाहे कोई नशा की आदत लगा दो, चाहे आप किसी इंसान की आदत लगा लो, अगर वो इंसान आपसे दूर हो जाएगा तो भी आप हमेशा दुखी रहोगे। इसलिए याद रखना कि अपने मन को किसी भी चीज की आदत, किसी भी चीज की लत कभी मत लगने दो। आदत का मतलब यही होता है कि आप उस चीज के, उस इंसान के, उस नशा के गुलाम बन जाते हो। आप उसके लपेट में आ गए हो, वह आपका मालिक बन गया है और आप उसके नौकर बन गए हो। लोगों को नशे की लत लग जाती है, दारू की लत लग जाती है, उसके बिना वो इंसान रह नहीं पाता। आप अपने मन को ऐसा बनाओ, आप अपने मन को ऐसा सिखाओ कि उसे किसी की भी चीज की आदत ना लगे और आप अपने मन का खुद ही मालिक बनो, ना कि किसी आदत या इंसान आपके मन का मालिक बन जाए। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि सुख, दुख और आनंद सब कुछ इंसान के अंदर ही है। लेकिन क्या करे इस कलयुग का इंसान, उसे बाहर की दुनिया में ढूंढता रहता है, उसके लिए घूमता रहता है, भटकता रहता है। आपने सुना होगा कि हिरण की नाभि में कस्तूरी होती है, जिसमें से बहुत अच्छा सुगंध निकलता है, और उस हिरण को समझ नहीं आता कि ये खुशबू, ये सुगंध कहाँ से आ रही है। वही हिरण पूरे जंगल में भटकता रहता है कि आखिर ये सुगंध, ये खुशबू कहाँ से आ रही है। लेकिन उसे वह सुगंध, वो खुशबू कहीं बाहर नहीं मिलता, क्योंकि आपको पता है कि वह बाहर मिल ही नहीं सकता, क्योंकि वो सुगंध, वो खुशबू उसके अंदर ही है। आपने ये भी जरूर देखा होगा या तो सुना होगा, एक कुत्ता हड्डी को चबाता रहता है और अंत में उसके दांतों से खून निकलने लगता है और उस कुत्ते को लगता है कि यह खून का स्वाद इस हड्डी से आ रहा है, लेकिन वह खून उसका खुद का होता है। ऐसे ही इस जीवन में जब आप सुखी होते हैं तो वह सुख आपके अंदर से आता है, और जब आप दुखी होते हैं तो वह दुख भी आपके ही अंदर से आता है। दुनिया की बाहर की सारी चीजें बदलती रहती हैं, लेकिन सुख और दुख आपके अंदर की चीजें हैं, ये बाहर की चीज नहीं है। अगर आप इस बात को अच्छे से समझ जाएंगे कि आपका सुख आपके अंदर ही छुपा हुआ है, आपका दुख आपके अंदर ही है, तो आप सुख के लिए बाहर भटकना ही छोड़ दोगे, क्योंकि आपको पता चल गया है कि सुख कहाँ से आता है और दुख कहाँ से आता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है, इंसान बूढ़ा होने लगता है, तो उसे इस बात का एहसास होने लगता है, मैंने जिन लोगों को अपने जीवन में सबसे ज्यादा प्यार किया, सबसे ज्यादा महत्व दिया, उन लोगों का, उस इंसान का मेरी जिंदगी में तो कोई भी योगदान नहीं था। आप जिन लोगों को महत्व देते रहते हैं, बहुत वैल्यू देते रहते हैं, उन्हें कोई गम नहीं है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी जीवन में क्या हो रहा है, आप कौन से दुख से गुजर रहे हैं, किस तकलीफ से गुजर रहे हैं। इसलिए अपने जीवन में लोगों को ज्यादा महत्व देना छोड़ दो, लोगों को बहुत ज्यादा प्यार करना छोड़ दो। सबको प्यार देना चाहिए, इज्जत देनी चाहिए, लेकिन लोगों को अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा खास बना के रखना, आज नहीं तो कल आपको दुख, पीड़ा, तकलीफ जरूर देता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो लोग अपने मन को काबू में नहीं कर पाते, उनका मन उनका ही शत्रु बन जाता है, दुश्मन हो जाता है। जिस इंसान का मन उसके काबू में नहीं है, उस इंसान को जिंदगी भर हर जगह पर, हर बात पर ठोकर खाना पड़ता है।
हर जगह पर तकलीफों से सामना करना पड़ता है, दुख ही दुख मिलता है। आप अगर खुद के मन के कहने पर चलते रहोगे तो आपका मन आपसे आपके जीवन को छीन लेगा। एक कहानी से आप सब कुछ समझ जाओगे। एक राजा था, उसे सारी दुनिया जगजीत नाम से बुलाती थी, क्योंकि उसने पूरी दुनिया को जीत लिया था। लेकिन उसकी माँ कभी भी उस राजा को जगजीत के नाम से नहीं बुलाती थी। एक दिन राजा ने अपनी माँ से पूछा कि हे माँ, मुझे पूरी दुनिया जगजीत के नाम से बुलाती है, लेकिन आपने मुझे कभी भी जगजीत नाम से बुलाया नहीं। तब माँ कहती है, बेटा, चाहे तूने पूरी दुनिया जीत ली होगी, लेकिन तू खुद के मन को अभी तक नहीं जीता है। जिस दिन तू अपने मन को जीतेगा, तब मैं तुझे जगजीत नाम से पुकारेगी। राजा की माँ कहती है, बेटा, जिस इंसान ने अपने मन को नहीं जीता है, वो इंसान मेरी नजर में हारा हुआ है। दोस्तों, दुनिया से जीतना तो बहुत ही आसान है, लेकिन अपने मन से जितना बहुत कठिन है। तो याद रखना, दुनिया को जीतने से पहले खुद के मन को जीतो। लेकिन इंसान अपने ही मन से हार जाता है, अपने मन को काबू में नहीं कर पाता है। और जो इंसान अपने मन से जीत गया, मन को काबू कर पाया, वो पूरी दुनिया जीत सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस कलयुग में इस धरती पर जो लोग मुझे मानते हैं, उनके लिए मैं हमेशा के लिए हूँ, और इस कलयुग में जो लोग मुझे नहीं मानते, उनको कभी भी मेरे होने का, मेरे शक्ति का एहसास नहीं हो सकता। जो मुझे जैसे याद करता है, मैं भी उसका वैसे ही साथ देता हूँ। जो मुझसे प्रेम करता है, मुझसे प्यार करता है, मैं भी उससे प्यार करता हूँ, उसे प्रेम देता हूँ। अगर कोई इंसान अधर्म छोड़कर, गलत कर्म छोड़कर मुझे सहारा बनाता है, तो उस इंसान को मैं कभी किसी के सामने झुकने का समय आने नहीं देता। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस इंसान को ये गीता का ज्ञान समझ में आएगा, उसकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि दुख और सुख जीवन में मौसम की तरह आते रहते हैं। जैसे तूफान, बारिश, आंधी कभी भी आती है और चली जाती है, वैसे ही सुख और दुख आते जाते रहेंगे। ना सुख हमेशा रहने वाला है और ना ही दुख हमेशा रहने वाला है। जीवन में कितना भी दुख आने दो, उसे बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए। और सुख आए तो उस सुख की खुद को आदत नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों भी सुख और दुख आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन उसकी आदत नहीं लगानी चाहिए। ये जीवन परिवर्तनशील है, यह सब कुछ बदलने वाला है। इसलिए चिंता मत करो, कर्म करते रहो। अगर कोई दुख भी है, कोई परेशानी है, तो ये भी मौसम की तरह निकल जाएगी। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि कितने भी अच्छे कर्म करो, लेकिन इस दुनिया के लोग आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, आपके अच्छे काम को याद नहीं रखेंगे। आजकल के लोगों को किसी की अच्छाई दिखती ही नहीं है। यह दुनिया बुराइयां देखने में बहुत माहिर है। इसीलिए याद रखना, लोग क्या कहते हैं, इस पर ध्यान मत दो, आप सिर्फ अपना कर्म करते रहो। दुनिया को देख के अपने फैसलों को मत बदलो, आपने कर्म करने पे ध्यान दो। इस दुनिया को देख करके अपने फैसले कभी मत लो। आपको भगवान ने बुद्धि दी है, क्या गलत है, क्या सही है, उसको पहचानने की अक्ल दिया है। तो आप वो काम करो जो आपको सही लगता है। इस दुनिया में लोगों को क्या सही लगता है, क्या गलत लगता है, उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, उस पर आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आपके लिए क्या सही है, आप सिर्फ उस पर ध्यान दे दो और जिंदगी में आगे बढ़ते रहो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो होना है वह होकर ही रहेगा, और जो नहीं होने वाला है वो कभी भी नहीं होगा। जो लोग इस बात को समझ जाते हैं, वो लोग कोई चिंता नहीं करते हैं, क्योंकि जो होने वाला है उसे आप रोक नहीं सकते हैं, और जो नहीं होगा उसकी चिंता करने की, टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है।
इसीलिए जीवन में याद रखना कि आप सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान दो और कोई फालतू चीज पर ध्यान देना बंद करो। अपने जीवन का आनंद लेना सीखो। क्या होगा क्या नहीं होगा इस बात की चिंता करना छोड़ दो। जो आपके बस में नहीं है उसकी चिंता करके आप कभी सुखी नहीं हो सकते। इसलिए जीवन में खुश रहो, आनंदी रहो। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने आप को उस भगवान के प्रति, उस ईश्वर के प्रति यानी कि श्री कृष्ण के प्रति समर्पित कर दो, क्योंकि वह ईश्वर ही सबसे बड़ा सहारा है, वह भगवान ही बड़ा सहारा है। जो इंसान भगवान के सहारे को पहचान लेता है वह अपने हर दुख, हर चिंता, हर समस्या से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तू सब छोड़ कर के मेरे पास आवो, मैं तेरी हर तकलीफ को, हर समस्या को दूर कर दूंगा, तुझे हर वो सुख दूंगा जो तू चाहता है। जो इंसान भगवान को, ईश्वर को अपना सहारा मानते हैं उसे कभी भी इस जीवन में किसी का सहारा नहीं लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। और जो लोग इस कलयुग में दुनिया को ही अपना सहारा बनाते हैं वह हमेशा बेसहारा ही रह जाते हैं। उन्हें भगवान भी सहारा नहीं देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे मानव, तेरा क्या गया है जो तू रोता है? तू क्या लेके आया था जो तूने खो दिया है? तूने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया है? आपने जो भी लिया यही से लिया है, जो भी दिया है यहीं पर दिया है। जो आज तेरा है वो कल और किसी का था और आने वाले कल में वो किसी और का हो जाएगा। तो फिर क्यों दुखी होना है, क्यों परेशान होना है? हर इंसान खाली हाथ ही दुनिया में आता है और खाली हाथ ही चला जाता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी बात हमेशा के लिए याद रखना, इस जीवन में चिंता और दुख को छोड़ दे और आनंद में जीना सीख। जिस दिन जो भगवत गीता में बताया गया सार को जीवन में उतारेगा उस दिन से तू सुख के लिए भागना छोड़ देगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से ही हमें प्रेरणा मिलती है और हम मोटिवेट होते हैं। धन्यवाद।